हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम 38वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर के 66वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स तक बिहार के ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग एक नज़र फास्टली देख लेते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 77 है और हम उसी क्वेश्चन पे ओनली ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज हम लोग केवल उसका ऑप्शन देखते हुए चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से सबसे ज़्यादा पुराना है। तो पुराना में जो है खड़गपुर की पहाड़ी है। ये जो खड़गपुर की पहाड़ी है ये मुख्य रूप से गया, नवादा, औरंगाबाद वाला एरिया में मिलता है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ये कैसे चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। उत्तर गंगा का मैदान प्लीस्टोसिन पीरियड में बना है, जबकि उत्तर पश्चिमी पहाड़ी जो है जो शिवालिक का भाग आ जाता है, यानी पश्चिमी चंपारण का जो हिस्सा आ जाता है, ये मुख्य रूप से टर्सरी क्रम की चट्टानें से निर्मित है और ये रोहतास पठार जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, यानी रोहतास पठार क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं और खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ जो है टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं और उत्तर गंगा का मैदान क्वाटरनरी पीरियड की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? इसमें जो है कैमूर जिले का दौरा किया था। ये 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो कैमूर में। वहाँ पर कुछ महापाषाण काल के जो है कुछ रिकॉर्ड मिले थे। ठीक है, उसको जो है उसको जो है उस वहाँ पर जो है 2018 में देखिए एक विशेषज्ञ दल ने दौरा किया था जुलाई 2019 में। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार में एक महापाषाणिक राज्य है। बिहार भी एक क्या है? महापाषाणिक राज्य है। तो यहाँ पर कहाँ इसका जो महापाषाणिक जो राज्य का जो दर्जा दिया गया वो किसके कारण दर्जा दिया गया? तो ये मिला था कैमूर में, इसका साक्ष्य मिला था, यहाँ पर साक्ष्य मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ये जो कैमूर का जो एरिया आ जाता है, रोहतास कैमूर का एरिया, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं है, यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। जैसे कि अगर आप बिहार का अगर आप मैप ड्रॉ करें, भरबली मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस टाइप से, अब मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कैमूर और रोहतास वाला जो रीजन है, यहीं पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है इस पोर्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ये हम लोग कितने नंबर 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमाउंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? पीडमाउंट स्वेप जो मिट्टी होती है इसे हम लोग पर्वत पादीय मिट्टी भी कहते हैं। तो अगर पीडमाउंट स्वेप की जगह पे अगर आपको पर्वत पादीय मिट्टी लिखे तब भी आपका आंसर सेम होगा, या इसे दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण वाला रीजन में मिलता है। देखिए पश्चिमी चंपारण जो भी हिमालय पर्वत से जो नदियाँ उतर करके आती है, तो शिवालिक श्रेणी को क्रॉस करने के पश्चात जो भी बालू के बड़े बड़े बजरी होते हैं, बालू के जो जो चट्टान के बड़े बड़े जो बजरी होते हैं, ठीक है, तो वो वहीं पे उसका निक्षेपण हो जाता है शिवालिक पर्वत के जस्ट नीचे, उसके रूट पर, और वहीं पर एक मिट्टी का जो है उद्भव होता है जिससे हम लोग पिडमॉन्ट स्वेप कहते हैं।
तो आप लोगों को पता होगा कि जो पश्चिमी चंपारण का जो एरिया है, जैसे अगर आप बिहार के मैप को अगर मैं हाफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला, तो ये जो पश्चिमी चंपारण का जो एरिया है वो तो शिवालिक का एरिया है ना, शिवालिक का एरिया है। तो यहीं पर पीडमाउंट स्वेप मिलता है, ठीक है, पीडमाउंट स्वेप इस एरिया में। नेक्स्ट की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा, फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए पुनपुन नदी क्या होती है कि ये छोटनागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद ज़िले में प्रवेश करती है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? फतुहा के पास कौन सी मिलती है? पुनपुन। और ये पुनपुन कहाँ से निकल रही है? पलामू झारखंड से निकल रही है और बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करती है। चूँकि आपको पता है कि ये मान लीजिए कि अगर बिहार वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे जो है ये झारखंड का एरिया आ जाता है ना, तो यहीं पे जो छोटा नागपुर का जो पठार है, इसी पठार से नदी औरंगाबाद में प्रवेश करती है और पटना का रीजन के पास फतुहा के पास मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि बिहार के दक्षिण में क्या है? ये झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये कोसी मगध का एरिया। क्योंकि कोसी और मगध का जो एरिया है वो उस रीजन से नहीं बहती, क्योंकि मगध का रीजन तो नीचे आ जाता है, ठीक है। बाकी दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, सारा रीजन को क्रॉस करती है। क्योंकि भागलपुर को तो गंगा नदी प्रवेश करती ही है, दरभंगा मुंगेर वाले ए रीजन से भी गुजरती है, छपरा से भी गुजरती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार जो है, बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है कहाँ पर प्रवेश करती है? बक्सर से प्रवेश करती है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट के किस रीजन से क्रॉस करती है? आप इसका नाम पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए, ये हम लोग 6 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिए। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में गंगा नदी के किनारे जो स्थित जो जिला है वो कितना है? 12 है, 12 है। कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो ये पटना रीजन में, पटना रीजन में गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है, 99 किलोमीटर। और बिहार के कितने ज़िलों से होकर गंगा नदी क्रॉस करती है? तो 12 डिस्ट्रिक्ट से, और बिहार में 99 किलोमीटर से गुजरती है, 99 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसमें ई ऑप्शन होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में जो है सारी नदियाँ प्रवेश करती है, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। इसमें सब कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा कि बिहार के रीजन में उत्तरी भाग से कौन सी नदी प्रवेश करती है, ठीक है। उत्तरी भाग से कौन सी? तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब नदियाँ जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है, ठीक है। तो इसमें सारी नदियाँ हो जाएगी। अगर आपसे दक्षिण बिहार की बात करें तो इसमें हो जाएगा कर्मनाशा, सोन, फल्गु, पुनपुन, अजय नदी, सकरी नदी इत्यादि। क्या बोला मैंने? दक्षिण वाली नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, अजय और सकरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु जो है CWG से
इंडिकेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोपेन जो जोग्राफर्स थे उनके अनुसार उत्तर बिहार का तो जलवायु इससे इंडिकेट किया गया, लेकिन दक्षिण बिहार की जलवायु किससे इंडिकेट किया जाता है, तो इस तरीके से AW से, ठीक, AW से। लेकिन अगर थॉर्नवेट का पूछा जाए तो खुद थॉर्नवेट के अनुसार उत्तरी बिहार को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं और दक्षिणी बिहार को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। CBW यहाँ पे याद क्या कीजिएगा, CA-W CB-W ये क्या है, थॉर्नवेट के अनुसार है। अगर हम ट्रिवाथा के अनुसार चलेंगे तो ट्रिवाथा के अनुसार तो CAW होगा, लेकिन इसका दक्षिणी बिहार वाला जो है ये वाला हो जाएगा, AW हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा दिमाग में बैठा करके रखिएगा। कॉपेन के अनुसार जो है इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या याद रखना है, कॉपेन के अनुसार CWG, अगर दक्षिणी भाग पूछे तो ये हो जाता। और आप लोग जो है एक्स्ट्रा थॉर्नवेट और ट्रिवाथा का भी याद कर लीजिएगा। थॉर्नवेट का मैंने तो बता ही दिया था, थॉर्नवेट का उत्तरी भाग और थॉर्नवेट के अनुसार दक्षिणी भाग। और ट्रिवाथा का मैंने क्या बताया, याद कर ही लीजिए आप लोग। CAW हो गया और उत्तरी बिहार का, और दक्षिणी बिहार का AW, ये ट्रिवाथा के अनुसार हो गया। तो मैंने तीन चीज़ बताया, कॉपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवाथा, तीनों के अनुसार, ठीक है। इसमें केवल कॉपेन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में ये मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तराई मिट्टी होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ऑप्शन जो है नवीन, सॉरी, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। पूर्णिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिहार का कितना नंबर पे स्थान है, तो ये जो है बिहार का जो स्थान है वो सेकेंड नंबर का स्थान है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना नींव किस नदी पर बनाने की बात की है, तो उत्तर कोयल नदी पर बनाने की बात की है। मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर बनाने की बात की है। नेक्स्ट है, अब हम लोग कितने नंबर तक आ गए हैं, 13 नंबर तक। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर कहाँ पे स्थित है, गंडक नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पे बालू पत्थर दिया हुआ रहता तो बालू पत्थर भी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में कौन सी बिहार में स्थित है। तो ये जो सुखना झील है, सुखना झील ये बिहार में स्थित है। कौन सी बिहार में स्थित है, सुखना झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी हमेशा टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलती है, जिसके कारण वहाँ पर हमेशा बाढ़ आ जाता है ना। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार के क्षेत्रफल में बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो ये 60 है, ठीक है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। कुल बोई गई भूमि मतलब कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है बोया जाता है, तो ये 60% है। देखिए ऐसे है लगभग, ये है 59.34 है, ठीक है, 59.34 है, लेकिन ये होता है 60, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो ये 16 करोड़ टन है, ठीक है।
देखिए, से अलग झारखंड राज्य बनने के पश्चात बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी आई। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार जो है 16 करोड़ टन है। ठीक है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ठीक है। इसमें तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अल्टर दिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जब इस बार का जो वन रिपोर्ट आया ना, उसके अनुसार आप देखेंगे तो बिहार में उपग्रहीय आंकड़ों से बिहार का वन क्षेत्र जो है 7.76% है। ठीक है, 7.76% याद रखना है। ठीक है। इसके पश्चात जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं बिहार एक परिचय बता रहा था तो उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि इसमें जो है कैमूर आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद रोहतास का रीजन आ जाता है। सॉरी। और न्यूनतम में अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम में जहानाबाद और शेखपुरा आ जाता है। जहानाबाद में तो 0 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर वन है, और उसके बाद शेखपुरा आ जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है? तो इसमें होना चाहिए कितना? 7.30%। 2019 का रिपोर्ट है 7.30। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन ई जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन है, 66वीं बीपीएससी का। ठीक है। इस क्वेश्चन पर डिस्प्यूट भी हुआ था। 7.30% पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से जो घिरा है वो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? वो पश्चिमी चंपारण है। 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वो है कटिहार। सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है? कटिहार स्थित है। ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे मैप में, अगर आप देख लेंगे तो कटिहार का ही पोर्शन आता है। किशनगंज, जैसे कि अब इधर वाला जो पोर्शन अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो किशनगंज आ जाता है। ये किशनगंज के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद कटिहार। तो जो कटिहार वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा निकला हुआ है। ठीक है, यही कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो कटिहार का थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। ठीक है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जिसमें डिवीज़न नहीं हुआ था झारखंड से, वो 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। इसके पश्चात जो है संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हजारीबाग से प्राप्त होता है। ठीक है, हजारीबाग से प्राप्त होता है। 26 नंबर पे हम लोग चलते हैं। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो हजारीबाग से। हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा का जो एरिया है, हजारीबाग में ही पहले कोडरमा था, हालांकि अब तो कोडरमा को अलग कर दिया गया। ठीक है। कोडरमा को हजारीबाग से अलग बना दिया है डिस्ट्रिक्ट। तो ये पहले एक ही में थे, तो हजारीबाग के अंतर्गत ही थे। गिरिडीह तो अलग है ही। ठीक है। लेकिन हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह का जो एरिया है वो अभ्रक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। कहाँ पर विस्तृत है? तो बिहार का जो तराई प्रदेश है भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। ये जो रीजन हो जाता है ना, भारत नेपाल सीमा जो चलता है उसी के समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी स्थित है। बिहार की जो सुमेश्वर श्रेणी जो है वो इन सारी श्रेणियों में क्या है? इन सारी श्रेणियों में सबसे नवनिर्मित है।
एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए इसका कि बिहार में सोमेश्वर जो श्रेणी है, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ। अतः उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पेड़ है। कहने का मतलब है कि बिहार की जो सोमेश्वर पहाड़ी है वो क्या है, प्लेस्टोसीन पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। तो इन यानी बिहार का जो सोमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ी, पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर, ये तीनों से क्या है, नया है। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। मुंडा जनजाति कहाँ बसी है, तो बिहार में बसी है। ठीक है, मुंडा जनजाति जो है अधिकांशतः जो है बिहार में बसी है। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, 23 जो है बिहार से होकर जाता है, बिहार से होकर जाता है 23। इसके 29 नंबर तक हम लोग आ गए। इसके पश्चात हम लोग आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर पे क्या है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। ठीक है, इसे आप लोग नया डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन तो आप डेटा से देख लीजिएगा। 31 नंबर पे आते हैं। ठीक है, छोटानागपुर के जंगल हैं, छोटानागपुर के जंगल क्या हैं, तो ये 2 और 3 है, यानी छोटानागपुर के जो जंगल है ये पतझड़ भी है। छोटानागपुर का जंगल, ये जो छोटानागपुर का जंगल पतझड़ भी है और प्लस में क्या है, सवाना भी है। पतझड़ भी है और सवाना भी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो है, जो मैंने बताया राष्ट्रीय राजमार्ग का नया डेटा देख लीजिएगा, मुझे भी अभी याद नहीं है। और एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी नेशनल हाईवे जो है कौन सबसे लंबा है। अगर आपसे नेशनल हाईवे सबसे लंबा पूछा जाए तो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 27 EW, नेशनल हाईवे 27 EW। और सबसे छोटा पूछेगा तो नेशनल हाईवे 727A। ठीक है, नेशनल हाईवे 727A हो जाएगा। उसके पश्चात जो है हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में भारी मशीनरी प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में किया गया है। इसके पश्चात जो है हम लोग आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस्क की पूर्ति कहाँ से होती है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस्क की जो पूर्ति होती है वो सिंहभूम एरिया से होती है। कहाँ से होती है, सिंहभूम एरिया से होती है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में क्या है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद 35 नंबर, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर, बिहार का कौन सा जो शहर है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हजारीबाग है। अब तो हजारीबाग झारखंड में चला गया है। ये पहले का क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है, जिसमें डिवीज़न हो चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बोध गया है। वन्य जीव के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बोध गया का रीज़न आ जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जो है वो भीम बांध है। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, बोकारो, चंद्रपुरा और संतालडी। हालांकि ये तो अब झारखंड में चले गए हैं, है ना। ये बोकारो है ना, बोकारो, चंद्रपुर और संतालडी ये अब झारखंड में चले गए हैं। पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में मैथन उत्पादन, कुछ डेटा को अपडेट किया है ना। क्वेश्चन पुराना है लेकिन डेटा नया डेटा के अनुसार आंसर दिया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि पुराना डेटा के आधार पर आंसर दिया हुआ।
बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार में मैथन क्या उत्पादन करता है? मैथन जल शक्ति, ठीक है। और मैथन डैम कहाँ है? दामोदर की सहायक नदी पर है। नेक्स्ट है, बिहार में मैथन क्या उत्पादन करता है? जल शक्ति का। उसके बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना? तो 46% लेकर के बना है। तो बिहार का कितना प्रतिशत जमीन झारखंड लेके बना है? 45.85, 46% होता है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? तो बिहार में लगभग जो ज़िले रह गए थे 37 रह गया था, ठीक है। और एक ज़िला जो है अभी जहानाबाद से कटकर अरवल बना है, तो बिहार में ज़िलों की संख्या 38 हो गई है। 42 नंबर, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार का जो सिंचाई क्षमता है वो अंततः जो है ये 89.20 लाख हेक्टेयर है। ये नया डेटा के अकॉर्डिंग है। देखिए, संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था। अच्छा, लेकिन अगर आप नया डेटा लेंगे 2019-20 में, तो 80.47 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 80.47 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है, ठीक है। इसके बाद मूरी जाना जाता है। मूरी किसके लिए जाना जाता है? मूरी जो है एल्युमिना प्लांट के लिए जाना जाता है। मूरी एल्युमिना प्लांट के लिए जाना जाता है। 44, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थित है? तो एल्युमिनियम का है, अभी हम लोगों ने देख लिया है। पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का जो स्थानीय समय में है वो भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये जो था 9 जिलों से क्या था? सीमाबद्ध था। पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिलों से सीमाबद्ध था। पटना जिले की सीमा किससे किससे मिलती थी? एक्सप्लेनेशन देखिए, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध था, ठीक है। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल। बिहार की कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? ये जो है कितना प्रतिशत भाग है? 50% से अधिक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक भाग सिंचित है। 48 नंबर का क्वेश्चन। 48, पूर्व में बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन अगर आप बिहार की बात करेंगे तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? ठीक है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? तो ये है गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? चावल, गेहूँ और मक्का। गेहूँ और मक्का के लिए कर्मन पुरस्कार भी मिला है बिहार सरकार को। चावल, गेहूँ और मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है, चावल, गेहूँ और मक्का, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में कृषि जो है कैसी है? तो केवल 4 है, आत्मनिर्भर है। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। आत्मनिर्भर, जीवनदायी, निर्यातोन्मुख, व्यावसायिक नहीं है। हालांकि ये ऑप्शन में जीवनदायी भी होना चाहिए, लेकिन जीवनदायी का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर तो कॉमर्शियल काफ़ी कम है और निर्यातोन्मुख भी नहीं है। तो बिहार की कृषि क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। 52 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 52, इनमें से कौन सा सत्य है? सत्य कौन सा है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक रहा है, जिसमें डिवीज़न नहीं हुआ था उस समय की बात है, ठीक है। ये पुराना डेटा के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ क्या हो जाएगा, ठीक है। बिहार, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा 1911 में अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था, है ना, 1936 ईस्वी में।
झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ऐसा थोड़ी ना है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की जो सीमा है, जो दक्षिणी सीमा, वो झारखंड से लगती है और बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ पर तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है ना, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत है। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पलामू रांची लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 54। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए ये नया डेटा है, क्या है इसमें है कि वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में परमाणु ईंधन खनिजों और को छोड़कर जबकि कुल खनिजों बिहार का हिस्सा 3% तक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2019-20 का रिपोर्ट है कि देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य जो परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा जो है वो 3% तक है। ठीक है, उसके पश्चात 55 में देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? बिहार में देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है? दूसरे नंबर का स्थान है। उसके बाद हम लोग आते हैं 55 नंबर पे। 56 पे निम्नलिखित में से कौन या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? बिहार में कौन मिलते हैं? तो 1 2 3 मिलता है, यानी कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। ठीक है, कोयला, लोहा, मैग्नीज मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन एवं कैमूर का झील। लाइमस्टोन जो कि चूना पत्थर कहा जाता है, ये कहाँ मिलता है? कैमूर में मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है ना, इसके पश्चात क्या है 58, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, नया जो डेटा है उसको याद रखिएगा कि जो वनाच्छादित जो एरिया है यहाँ पे 7.76% है। कितना है? 7.76%। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। बिहार में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है ना? बिहार में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? सिंहभूम से प्राप्त होता है। बिहार में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? सिंहभूम से प्राप्त होता है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक किसका है? ये चूना पत्थर का है। चूना पत्थर में अग्रणी है। झारखंड के पृथक हो जाने के पश्चात वर्तमान बिहार देश के कुल पाइराइट उत्पादन में 94% का उत्पादन करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार जो सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है वो पाइराइट के उत्पादन में है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का 94% प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक किसमें का है? चूना पत्थर का। ठीक है, 61, भारत के निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। क्या इसमें अधिकार है? तो ये पाइराइट में एकाधिकार है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देखे थे। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जिला है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जो है सिंहभूम है। उसके पश्चात 63 नंबर का क्वेश्चन, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी बरौनी में तो है ही। ठीक है, सीमेंट बंजारी भी है, फर्टिलाइज हरोही भी है, भोराही भी है। लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में नहीं है, ये मोकामा का एरिया आ जाता है, मुजफ्फरपुर मोकामा। ठीक है, इसको फिर से देखिए, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइज भोराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर नहीं है, ये मुजफ्फरपुर और मोकामा है। 64 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, 64
64 में हम लोग आते हैं कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के बीच। तो 83 से 88 के बीच में बताया था, 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच। तो इसमें क्या हो जाएगा, हालांकि इसमें डिग्री मिनट सेकेंड होता है, लेकिन इसमें डिग्री और मिनट के बीच ही दिया हुआ। 83.20 डिग्री से लेकर 88.17, ठीक है। 83:20 से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। बिहार का निम्न देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 से 88, ये 5 का डिफरेंस होता है, ठीक है, 5 का डिफरेंस। 83:20 से लेकर 88:17, 83:20 से लेकर 88:17, ठीक है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, ये पुराना क्वेश्चन है 1999 का, तो उसमें तो ज़्यादा था, लेकिन अभी जो आप देखेंगे तो अभी जो है यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। यूपी जो है पश्चिमी क्षेत्र में, और बंगाल जो है पूर्वी, और झारखंड जो है साउथ इंडिया, साउथ बिहार से टच करता है। बिहार में दामोदर नदी जो प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोगों को बताना है कि बिहार इंडिया की कौन सी नदी और भी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। दामोदर तो बहती ही है, लेकिन और भी नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है, तो ये सारी नदियां मिलती है। इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, सोन, गंडक, घाघरा, पुनपुन, ये तो सारी नदियां गंगा नदी से मिलता है, जिसमें सोन और पुनपुन जो है साउथ बिहार में एंट्री करती है, जबकि गंडक और घाघरा जो है नॉर्थ बिहार में इसका एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटानागपुर का प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटानागपुर का जो प्रारंभिक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था जो आधारित थी वो वनों पर आधारित थी। कहाँ पे आधारित थी, वनों पर आधारित थी। 69 क्वेश्चन। बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित है, बिहार में सोने की खानें जो है कहाँ स्थित थी, तो पटना में था। इसका साक्ष्य मिलता है, और रॉल्फ फिच जो अंग्रेज थे बताए थे कि पटना में लोग कुछ खास स्थलों से गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर सोने प्राप्त करते थे, ठीक है। 70, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, तो पूर्णिया और मानभूम का एरिया, पूर्णिया और मानभूम का एरिया, ठीक है। उसके बाद जो है 71 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 71, बिहार में जंगल कितने फैले हुए हैं, तो इस बार का जो रिपोर्ट है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस बार का जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार इतना लाख हेक्टेयर पे 7.12249, कितना है, 7.12249 लाख हेक्टेयर पर फैला हुआ है, ठीक है। और अगर बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो 7,305.99, कितना, 7,305.99 वर्ग किलोमीटर पर, जो 7.76% एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट में आते हैं, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है, कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 7.76 है। जो बिहार का जो वन रिपोर्ट है ना, उसको आप लोग नया वाला याद कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन एक डेफिनेटली टच करना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है, रांची में है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, रांची में है, नॉर्थ जमशेदपुर। हुंड्रू जलप्रपात रांची में है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वो किससे आच्छादित है, कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी का मतलब दोमट मिट्टी होता है। कछारी मिट्टी का मतलब क्या होता है, दोमट मिट्टी होता है, दोमट मिट्टी, ठीक है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और छूटे हुए हैं। बिहार की शस्य गहनता कितनी है, बिहार की जो शस्य गहनता है 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये जो है 144 है। बिहार की शस्य गहनता कितना है, 144 है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र क्या हुआ, 10 गुना बढ़ा है। आज़ादी के बाद बिहार में जो सिंचित क्षेत्र बढ़ा है वो 10 गुना बढ़ा है। उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है, तो बिहार में देखिए
ये है बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 74.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है। कितना आता है? 74.06। तो हम लोग 77 क्वेश्चन कर लिए हैं और यही क्वेश्चन यहीं पर लास्ट है। टोटल बिहार से जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक वो 77 थे। और इसी तरह हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर्स के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पर आएंगे सारे पेपर के लिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।